भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। मध्य प्रदेश में 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द, सीबीएसई के बाद शिवराज सरकार का फैसला, मंत्री समूह ढूंढेगा रिजल्ट तैयार करने का तरीका। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किराएदारी से संबंधित मॉडल टेनेंसी एक्ट को जारी करने की मंजूरी दी। मध्य प्रदेश में जून में नहीं खुलेंगे स्कूल, शिक्षा मंत्री बोले 15 जून से एडमिशन शुरू होंगे, लेकिन स्कूल नहीं खुलेंगे। केंद्रीय रक्षा सचिव ने कहा, बदलती सुरक्षा चुनौतियों की वजह से रणनीतिक विशेषज्ञों के सुझावों की आवश्यकता और कोरोना संक्रमण को मौसमी संक्रमण होने के दावों को केंद्र ने गलत बताया। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार द्वारा सीबीएसई 12वीं की परीक्षा कैंसिल होने के बाद अब मध्य प्रदेश में 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार की बैठक के बाद बुधवार को यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बच्चों पर परीक्षा का मानसिक बोझ डालना उचित नहीं है। उन्होंने कहा है कि रिजल्ट आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर बनेगा या अन्य कोई तरीका है, यह तय करने के लिए मंत्री समूह गठित किया गया है। वे एक्सपर्ट से राय लेकर रिपोर्ट देंगे। मध्य प्रदेश में एमपी बोर्ड 10वीं की परीक्षा पहले ही रद्द कर दी गई थी। केंद्र द्वारा सीबीएसई 12वीं की परीक्षा रद्द करने के दूसरे दिन बैठक करके मध्य प्रदेश बोर्ड भी परीक्षा को रद्द किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल किराएदारी से संबंधित मॉडल टेनेंसी एक्ट को जारी करने की मंजूरी दे दी। इसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जारी किया जा रहा है ताकि वे मौजूदा किराएदारी कानूनों में अपने हिसाब से ताज़ा कानून बना सकें या मौजूदा कानूनों में संशोधन कर सकें। इससे देश भर में किराए पर मकान देने के संबंध में कानूनी ढांचे को दुरुस्त करने में मदद मिलेगी, जिससे आगे विकास का रास्ता खुलेगा। आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कल कहा कि मॉडल किराया आवास अधिनियम से किराए के आवासों के छद्म बाजार को औपचारिक रूप देने में मदद मिलेगी। मॉडल टेनेंसी एक्ट का उद्देश्य देश में मकान किराएदारी के हवाले से एक जीवंत, टिकाऊ और समावेशी ढांचा तैयार करना है। इससे हर आय समूह के लोगों के लिए किराए पर मकान उपलब्ध होंगे और बेघर होने की समस्या का हल निकलेगा। इसके जरिए किराएदारी बाजार को व्यापार के रूप में विकसित करने में निजी भागीदारी बढ़ेगी ताकि रिहायशी मकानों की भारी कमी को पूरा किया जा सकेगा। शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा है कि 15 जून से स्कूलों में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, लेकिन स्कूल नहीं खोले जाएंगे। बच्चों को लेकर कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं। स्थिति सामान्य होने पर ही यह संभव होगा। मंत्री समूह सप्ताह में एक बार बैठक कर कोरोना की मौजूदा स्थिति की समीक्षा करेगा। यदि संक्रमण काबू में रहता है तो ही फिर से स्कूल खोलने को लेकर विचार किया जाएगा। सरकार ने स्कूल खोलने के लिए ऑनलाइन सुझाव मांगे हैं। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग की वेबसाइट mp.mygov.in लिंक 2 जून से खोल दी गई है। इस पर प्राचार्यों, शिक्षा संस्थानों, अभिभावकों, स्टूडेंट्स तथा आम नागरिकों से 30 जून तक सुझाव दे सकते हैं। इससे स्पष्ट है कि जून माह में स्कूल खुलने की संभावना नहीं है। रक्षा सचिव अजय कुमार ने कल कहा कि सुरक्षा चुनौती की प्रकृति बदल रही है, इसलिए इस क्षेत्र में थिंक टैंक और रणनीतिक विशेषज्ञों के सुझावों की आवश्यकता है। उन्होंने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिदृश्य में हाल के सुधारों पर वर्चुअल वक्तव्य में यह बात कही। श्री कुमार ने कहा कि भारत को इस क्षेत्र में अत्यधिक सक्रियता से काम करने और अपनी रणनीतिक विचारधारा विकसित करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के लगभग 17 जिलों से निकलने वाले नर्मदा एक्सप्रेस वे और ग्वालियर चंबल संभाग में विकसित होने वाले अटल प्रोग्रेस वे के कार्य को युद्ध स्तर पर पूर्ण किया जाए। प्रदेश के औद्योगिक विकास और रोजगार के नए अवसर सृजित करने तथा नए नगरीय क्षेत्रों के विकास के लिए यह दोनों परियोजनाएं दूरगामी निवेश हैं। यह परियोजनाएं प्रदेश की प्रगति को नए आयाम देंगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रालय में नर्मदा एक्सप्रेस वे और अटल प्रोग्रेस वे की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे।
रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सुनीत शर्मा ने कहा है कि कोविड महामारी की चुनौती के बावजूद रेलवे ने पिछले वर्ष सितंबर से इस वर्ष मई तक लगातार 9 महीने रिकॉर्ड माल ढुलाई की उपलब्धि हासिल की। कल नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री शर्मा ने कहा कि 2020-21 में अब तक के सबसे अधिक 1233 मिलियन टन माल की ढुलाई की गई। भारत का मार्केंडाइज निर्यात पिछले साल मई की तुलना में इस वर्ष समान अवधि में 67% से अधिक बढ़ गया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष मई में $32 अरब से अधिक मूल्य के मार्केंडाइज का निर्यात हुआ। यह कोविड महामारी से पहले मई 2019 से भी लगभग 8% अधिक है। प्रदेश में कोरोना के 1078 नए प्रकरण आए हैं, जबकि बीते 24 घंटों में 4120 मरीज स्वस्थ हुए। एक्टिव प्रकरणों की संख्या घटकर 20,203 रह गई है। प्रदेश की 7 दिनों की औसत संक्रमण दर 2.2% रह गई है। वहीं रिकवरी रेट बढ़कर 96.4% तक हो गई है। अब प्रदेश के इंदौर जिले में ही 5% से अधिक संक्रमण दर है। भोपाल में यह 4.7% है। राजधानी भोपाल में कोविड संक्रमण कम होने के बाद अनलॉक शुरू हो गया है। हालांकि अभी सिर्फ किराना, दवाई, हार्डवेयर, स्टेशनरी की दुकानों के साथ टेक अवे फैसिलिटी के लिए रेस्टोरेंट को खोलने की अनुमति दी गई है। सेगमेंट वाइज शहर का पूरा बाजार खुलेगा। सुरक्षा की दृष्टि से बाजारों में दुकान के सामने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने गोले बनाए गए हैं। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि ग्राहक और दुकानदार अनिवार्य रूप से मास्क पहने। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करवाने 118 टीमों को मैदान में उतारा गया है। देश में कोविड के सक्रिय और नए मामलों की संख्या में लगातार काफ़ी गिरावट आ रही है। लगातार 20वें दिन नए मामलों की तुलना में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों में 2,31,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए और ठीक होने वालों की दर 92.48% हो गई है। देश में अब तक 21,85,00,000 कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 23,97,000 से अधिक लोगों को टीके लगाए गए। कोविड महामारी को रोकने के लिए टीकाकरण को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से टीकाकरण अभियान को लगातार गति प्रदान कर रही है। नीति आयोग में स्वास्थ्य सदस्य बीके पाल ने चेतावनी दी है कि अगर कोरोना वायरस अपना रूप बदल लेता है तो बच्चों में कोविड रोग का प्रकोप बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि देश में बच्चों में कोविड महामारी चर्चा का विषय बनी हुई है, लेकिन बच्चों में कोविड संक्रमण ने गंभीर रूप नहीं लिया है। केंद्र ने सोशल मीडिया के उन दावों को आधारहीन और झूठा बताया है जिनमें कोरोना को मौसमी संक्रमण बताया गया है। पत्र सूचना कार्यालय PIB की तथ्य जांच समिति ने कहा है कि कोविड-19 एक संक्रमण की बीमारी है। PIB ने यह भी कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इन आधारहीन दावों पर कोई टिप्पणी नहीं की है। इंदौर से बिलासपुर जा रही नर्मदा एक्सप्रेस ट्रेन में सवार इंदौर निवासी महिला मुस्कान हाडा की गला रेतकर की गई नृशंस हत्या का मुख्य आरोपी भोपाल निवासी सागर सोनी को कल भोपाल GRP पुलिस ने महज 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त कर ली है। आरोपी ट्रेन में पेपर बेचने का काम करता है। पिछले 2 सालों से वह मृतिका को लगातार परेशान कर रहा था। यही नहीं, 2 वर्ष पूर्व मृतिका ने आरोपी के विरुद्ध इंदौर के विजयनगर थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। इस आरोपी ने GRP पुलिस के सामने अपना अपराध कबूल कर लिया है। कल हिंदी फिल्मों के शोमैन राज कपूर की पुण्यतिथि थी। राज कपूर अभिनय, निर्देशन सहित फिल्म निर्माण की कई विधाओं में पारंगत थे। उनकी उत्कृष्ट फिल्मों में बरसात, आवारा, श्री 420, तीसरी कसम, चोरी चोरी, संगम, मेरा नाम जोकर और बॉबी शामिल हैं। राज कपूर आज भी रूस और दुनिया के अन्य देशों के सिने प्रेमियों के दिलों पर राज करते हैं। अब बात मौसम की। मध्य प्रदेश में प्री मानसून की आहट होने लगी है। प्रदेश के कई हिस्सों में बुधवार को बारिश हुई। रात करीब 7 बजे भोपाल और उज्जैन में बारिश शुरू हो गई। मंदसौर जिले के सीतामऊ में तेज आंधी के साथ जमकर ओलावृष्टि हुई। वहीं सागर के खुरई तहसील में भी बारिश हुई।
छिंदवाड़ा में दोपहर बूंदाबांदी हुई। इसके अलावा भोपाल समेत ग्वालियर, इंदौर, होशंगाबाद, उज्जैन में मौसम सामान्य रहा। अब कुछ समाचार खेल जगत से। बैडमिंटन में 2016 की महिला ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता स्पेन की कैरोलिना मारिन चोट के कारण अगले महीने टोक्यो ओलंपिक में भाग नहीं लेंगी। कैरोलिना मारिन की अनुपस्थिति में रियो ओलंपिक में रजत पदक विजेता भारत की पीवी सिंधु स्वर्ण पदक जीतने की सबसे पसंदीदा खिलाड़ी मानी जा रही हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा जिले में कल दिन भर की भीषण गर्मी के बाद सुसनेर में शाम को तेज हवा के साथ बूंदाबांदी हुई। वहीं जिले में भी अन्य स्थानों पर इसी प्रकार का मौसम होने के समाचार मिले हैं। छिंदवाड़ा जिले में अभी तक 2,61,599 व्यक्तियों द्वारा कोविड-19 टीके की प्रथम और द्वितीय डोज लगवाई जा चुकी है, जिसमें 2,05,398 व्यक्तियों को प्रथम व 56,201 व्यक्तियों को द्वितीय डोज शामिल है। रीवा जिले में कोरोना संक्रमण की दर में तेजी से कमी आई है। जिले की सिर्फ 3 ग्राम पंचायतें ही अब रेड जोन में बची हैं। कोरोना को देखते हुए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 को आगे बढ़ा दिया है। अब यह परीक्षा 25 जुलाई को होगी। गुना जिले में 1 जून से मंडियों में किसानों के माल की खरीदी की गई। किसानों को संक्रमण न फैले, इसके लिए नानाखेड़ी मंडी में ड्रोन कैमरे से हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। और रुपए में कमजोरी के बीच सोने का मूल्य 80 रुपये बढ़ गया। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय सराफा बाजारों में सोने की कीमतों में नरमी थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मध्य प्रदेश में 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द। सीबीएसई के बाद शिवराज सरकार का फैसला। मंत्री समूह ढूंढेगा रिजल्ट तैयार करने का तरीका। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किराएदारी से संबंधित मॉडल टेनेंसी एक्ट को जारी करने की मंजूरी दी। मध्य प्रदेश में जून में नहीं खुलेंगे स्कूल। शिक्षा मंत्री बोले 15 जून से एडमिशन शुरू होंगे, लेकिन स्कूल नहीं खुलेंगे। केंद्रीय रक्षा सचिव ने कहा, बदलती सुरक्षा चुनौतियों की वजह से रणनीतिक विशेषज्ञों के सुझावों की आवश्यकता। और कोरोना संक्रमण को मौसमी संक्रमण होने के दावों को केंद्र ने गलत बताया। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।